Hello students, how are you? I think you all will be fine. I am your SST teacher. Today we will read chapter number 2 of Geo, Inside the Earth. This is our book India and the World. Our second chapter is Inside the Earth. In first lecture we have done lithosphere, interior structure of the earth. Today we will read materials of the earth crust. Open your page number 15. Material of the earth crust. First of all we read rocks and minerals. A rock can be defined as an aggregate of minerals. एक rock को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स. एग्रीगेट का मीनिंग क्या होता है? इकट्ठा होना. अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. अर्थ जो है वो रॉक्स और मिनरल्स की बनी हुई है. द रॉक्स फॉर्मिंग द क्रस्ट ऑफ द अर्थ आर इन अ सॉलिड स्टेट. जो रॉक्स क्रस्ट को बनाती हैं अर्थ के ऊपर वो जो है सॉलिड स्टेट में होती हैं. एनी मास ऑफ हार्डर पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट कैन बी कॉल्ड अ रॉक. तो अर्थ के क्रस्ट के ऊपर जो भी हार्ड पोर्शन होगा उसको हम क्या बोलते हैं? रॉक. दे मेक अप मोस्ट ऑफ द सॉलिड मटेरियल्स ऑफ द लिथोस्फीयर. तो लिथोस्फीयर का जो सॉलिड मटेरियल है वो रॉक्स का ही बना होता है. इट हैज़ नो डेफिनेट कंपोजिशन. इसकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती. मतलब एक कोई डिज़ाइन नहीं होता. डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं. मोस्ट ऑफ द रॉक्स आर मिक्सचर ऑफ वेरियस मिनरल्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस. जो मोस्ट जो रॉक्स हैं वो उसमें डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में होते हैं. रॉक्स में भी हार्ड और सॉफ्ट. रॉक्स जो हैं हार्ड भी हो सकती हैं और सॉफ्ट भी हो सकती हैं. पेज नंबर 16. A mineral is a naturally occurring substance having a definite chemical composition and physical properties. एक मिनरल जो है नेचुरली अक्रिंग सब्सटेंस होता है जिसकी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है जिसमें और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. अ रॉक हैविंग ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ए सिंगल मिनरल सो दैट मिनरल कंसर्न कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली फ्रॉम इट इज़ कॉल्ड एन ओर ऑफ दैट मिनरल. एक रॉक में एक सिंगल मिनरल का लार्ज प्रोपोर्शन होता है सो दैट जो मिनरल इसमें जो होता है उसमें अगर हम थोड़ा थोड़ा करके निकालते हैं तो उस मिनरल का वो क्या कहलाता है? ओर. जैसे कि मैग्नेटाइट. मैग्नेटाइट जो है एन ओर ऑफ द आयरन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक्स. जो मैग्नेटाइट है वो आयरन का ओर कहलाता है. देन टाइप्स ऑफ रॉक्स. द क्रस्ट इज फॉर्म्ड बाय अ वैरायटी ऑफ रॉक्स डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर इन कंपोजिशन, टेक्सचर, कलर एक्सेट्रा. जो क्रस्ट है वो डिफरेंट रॉक्स का बना हुआ है जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन है, टेक्सचर है, कलर होता है. ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ देयर फॉर्मेशन द रॉक्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 ब्रॉड ग्रुप्स. फॉर्मेशन के मोड पर के आधार पर जो रॉक्स हैं उनको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. ये जो 3 मेजर टाइप्स हैं रॉक्स की वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 इग्नियस रॉक्स, नंबर 2 सेडिमेंट्री रॉक्स, नंबर 3 मेटामॉर्फिक रॉक्स. ईच ऑफ दीज ब्रॉड ग्रुप्स कैन बी फर्दर सबडिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. नंबर 1 इज इग्नियस रॉक्स. Igneous rocks are those rocks which have solidified from the molten material or the lava ejected from the interior of the earth. अब igneous rocks जो हैं वो rocks होती हैं जो अर्थ के अंदर से जो लावा निकलता है जब वो ऊपर आकर जमा हो जाता है तो वो igneous rocks बन जाती हैं. Due to high temperature in the interior of the earth द रॉक्स आर इन ए मोल्टन स्टेट. अर्थ के अंदर जो है एक हाई टेम्परेचर होता है जिसके कारण मोल्टन स्टेट होती है. दिस मोल्टन स्टेट इज़ कॉल्ड मैग्मा. इस मोल्टन स्टेट को हम क्या बोलते हैं? मोल्टन मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? मैग्मा.
जैसे कि नीचे आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है, इग्नियस रॉक का डायग्राम दिया हुआ है, उसमें शो किया जा रहा है कि इसके अंदर जो है मैग्मा होता है. दिस मटेरियल इज इजेक्टेड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ टू द सरफेस थ्रू वॉल्केनिक एक्टिविटी. ये जो मटेरियल है अर्थ के अंदर होता है, इंटीरियर में होता है, और जब ये बाहर अर्थ के सरफेस पे आ जाता है वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण, तो वॉल्केनिक मटेरियल ये जो है लिक्विड या सॉलिड स्टेट में होता है. वॉल्केनिक मटेरियल दैट फ्लोज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लावा. जब ये अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, ये जो है वॉल्केनिक मटेरियल जो होता है, ये जब अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? लावा. Igneous rocks are formed through deposition and solidification of volcanic material. Igneous rocks volcanic material के जमा होने के कारण बनती हैं. Igneous rocks are of thermal origin since they were the first rocks to be formed. So igneous rocks are also called as primary rocks. जब अर्थ के अंदर से जो लावा निकलता है, जो मैग्मा होता है और ऊपर आकर जमा हो जाता है, तो वो इग्नियस रॉक्स का रूप धारण कर लेता है, तो ये जो है प्राइमरी रॉक्स भी कहलाती हैं. इग्नियस रॉक्स आर जनरली हार्ड. इग्नियस रॉक्स जो हैं वो हार्ड होती हैं. हैव नो लेयर्स एंड डू नॉट कंटेन फॉसिल्स. ये जो है इनकी कोई लेयर्स भी नहीं होती और इनमें कोई फॉसिल्स भी नहीं होते. मोस्ट ऑफ देम बिसाइड्स बीइंग क्रिस्टलाइन आर इम्पर्वियस, दैट इज़ वाटर कैन नॉट परकोलेट थ्रू देम. इनमें से ज़्यादातर जो है क्रिस्टलाइन होती हैं. इम्पर्वियस का क्या मीनिंग होता है कि वो अपने ऊपर से वाटर को पास नहीं होने देती. इग्नियस रॉक्स आर जनरली कंपैक्ट एंड डू नॉट गेट इरोडेड रैपिडली. जो इग्नियस रॉक्स होती हैं वो सॉलिड होती हैं और जो है वो जल्दी से घिसती नहीं है. इरोडेड मतलब घिसती नहीं है. दे देयरफॉर मेक गुड बिल्डिंग मटेरियल्स. तो कहते हैं कि जो अगर हमें बिल्डिंग के लिए मटेरियल चाहिए तो इग्नियस रॉक्स का हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि ग्रेनाइट, बासाल्ट, गैब्रो, फेल्डस्पर, प्यूमिक एंड स्कोरिया आर द एग्जांपल्स ऑफ दीज रॉक्स. ये जो है इस रॉक्स के एग्जांपल होते हैं. ऑर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द मेटेलिक मिनरल्स आर एसोसिएटेड विद इग्नियस रॉक्स. मोस्ट ऑफ द मेट्रिक मिनरल्स के जो ओर्स होते हैं वो किससे एसोसिएटेड होते हैं? इग्नियस रॉक से. नाउ वी विल रीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस रॉक्स. जितना हमने अभी तक पढ़ा उसमें से हम इग्नियस रॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान सकते हैं. जैसे कि दीज रॉक्स आर हार्ड, मैसिव एंड कंपैक्ट. ये जो रॉक्स होती हैं हार्ड होती हैं, मैसिव होती हैं यानी कि बड़ी होती हैं, और कंपैक्ट मतलब सॉलिड होती हैं. These rocks are formed by the cooling and hardening of the earth material. इन रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब अर्थ के इंटीरियर से जो मैग्मा और लावा निकलता है उसके जमा होने पर ये रॉक्स बनती हैं. ऑल इग्नियस रॉक्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर. जो सभी इग्नियस रॉक्स हैं उनकी नेचर कैसी होती है? क्रिस्टलाइन. एंड देयर साइज डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ लावा एंड मैग्मा. अब ये जो रॉक्स का जो साइज़ है वो डिफरेंट होता है. जैसे कि नीचे आपको एग्जांपल दिए गए हैं. किसी का साइज़ कैसे है और किसी का साइज़ कैसा है, यानी कि इनका साइज़ डिफरेंट होता है. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो अर्थ के इंटीरियर से जो मैग्मा निकलता है, जब वो ऊपर आकर जमा हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ लावा निकलता है और ऊपर आकर जमा हो जाता है, तो वो डिफरेंट शेप्स पकड़ लेता है. इग्नियस रॉक्स डू नॉट हैव लेयर्स एंड डू नॉट कंटेन फॉसिल्स. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, इग्नियस रॉक्स की लेयर्स नहीं होती और इसमें फॉसिल्स नहीं होते. दीज रॉक्स आर नॉट ईजिली वेदर्ड. इसके ऊपर वेदर का ईजिली कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. बिकॉज देयर आर नो पोर्स, सो वाटर कैन नॉट ईजिली एंटर. इस जो रॉक्स में कोई पोर्स नहीं होते, कोई होल्स नहीं होते, तो वाटर ईजिली इनमें एंटर नहीं कर सकता. Number 2 is sedimentary rocks. Sedimentary rocks are formed through consolidation of sediments deposited in water bodies like rivers, lakes and seas. Consolidation means gathering. जो वाटर बॉडीज़ हैं जैसे कि रिवर्स, लेक्स एंड सीज,
इन वाटर बॉडीज़ में जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, तो उनसे जो रॉक्स बनती हैं उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। नाउ पेज नंबर 17. The sediments are derived by denudation of the rocks by agents of erosion like rivers, glaciers, winds and waves. Denudation means removing the surface. जो सेडिमेंट्स हैं ये कैसे डिराइव होते हैं? जब पानी के बहाव से, हवा के चलने से जो रॉक्स का जो सरफेस होता है वो रिमूव होता है, उससे सेडिमेंट्स निकलते हैं, उससे सेडिमेंट्स निकल के सेडिमेंट्री रॉक्स का रूप धारण कर लेते हैं। दीज एजेंट्स ऑफ इरोजन कैरी द इरोडेड पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स टू द वाटर बॉडीज एंड डिपॉजिट देम देयर। ये जो एजेंट्स हैं, एजेंट्स कौन से? रिवर्स, विंड्स, वेव्स, ये अपने बहाव से इन पार्टिकल्स को, जो रॉक्स के पार्टिकल्स होते हैं, उनको वाटर बॉडीज़ में ले जाते हैं और वहाँ पर ये इकट्ठे होते रहते हैं। सच डिपॉजिटेड मटेरियल इज कॉल्ड सेडिमेंट। ये जो मटेरियल इकट्ठा होता रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट। सेडिमेंट कंटेन्स लूज पार्टिकल्स ऑफ ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन वेरियस प्रोपोर्शंस। अब सेडिमेंट जो पार्टिकल्स हैं, सेडिमेंट में क्या आएगा? ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शंस में होती हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम a significant thickness of sediments accumulates and it gets consolidated or compacted to form hard rocks. जब काफ़ी टाइम बीत जाता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये जो है सेडिमेंट्स जब इकट्ठे होते रहते हैं तो ये इसकी काफ़ी थिक हो जाते हैं और एक हार्ड रॉक्स का रूप धारण कर लेते हैं। द कंसोलिडेशन ऑफ सेडिमेंट्स टेक्स प्लेस due to pressure of overlying materials and presence of cementing substance like lime. जब ये इकट्ठे हो जाते हैं सेडिमेंट्स, ड्यू टू प्रेशर ऑफ ओवरलाइंग मटेरियल, इनके ऊपर लेयर्स बनती रहती हैं और जो प्रेजेंस ऑफ सीमेंटिंग सब्सटेंस होता है जैसे कि लाइम, उसके कारण ये सेडिमेंट रॉक्स बन जाती हैं। एज दे आर फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। अब ये प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन के थ्रू बनती हैं, तो रॉक्स फॉर्म्ड इन दिस मैनर आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इस तरह की रॉक्स को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। दे आर आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी और डिराइव्ड रॉक्स एज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम अदर रॉक्स। ये जो नीचे आपको एग्जांपल ये पिक्चर दी गई है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स की है। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं इनको हम सेकेंडरी रॉक्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये दूसरी रॉक्स के ऊपर से जो मटेरियल आता है उसके डिपॉजिट होने से बनती हैं, इसलिए इनको हम सेकेंडरी रॉक्स बोलते हैं। द सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन लेयर्स। जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इनमें लेयर्स होती हैं। जो इग्नियस रॉक थी उसकी लेयर्स नहीं होती थी, लेकिन सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर्स होती हैं। एंड दे आर जनरली सॉफ्ट। ये जो है जनरली सॉफ्ट होती हैं। दे कैन बी स्ट्रेच्ड ईजीली। उसको ईजीली हम स्ट्रेच कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर पोरस एंड परमिबल। ये जो है इनमें से काफ़ी सारी जो रॉक्स होती हैं वो पोरस होती हैं, मतलब उनमें होल्स होते हैं, और परमेबल होती हैं, यानी कि उसमें एंट्री की जा सकती है, लिक्विड जो है पास हो जाता है इजीली। वेरी ऑफन द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में गेट प्रिजर्व्ड इन द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट। जो ये सेडिमेंट बनते हैं इसमें प्लांट्स और एनिमल्स की रिमेन्स भी होते हैं। सच रिमेन्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। इस रिमेन्स को हम क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। या नीचे आपके पास फॉसिल्स की डेफिनेशन भी दी गई है। रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स। Characteristics of sedimentary rocks. Sedimentary rocks are found in layers, so they are known as stratified rocks. Strata means layer. Sedimentary rocks जो हैं वो layers में होती हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? stratified rocks. Most of these rocks contain fossils. इनमें से काफ़ी सारी rocks में fossils होते हैं. Sedimentary rocks have pores in which water can easily enter. जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इनमें पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं जिसमें वाटर इजीली एंटर कर सकता है। दीज डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ क्रिस्टल्स। इसमें किसी तरह का कोई भी क्रिस्टल नहीं बनता। दीज रॉक्स आर प्रोन टू वेदरिंग बिकॉज दे आर सॉफ्ट। ये जो रॉक्स हैं इनके ऊपर वेदर का इफेक्ट पड़ता है, इसलिए ये सॉफ्ट होती हैं।
Number 3 is metamorphic rocks. Metamorphic rocks are formed through the process of metamorphism. Metamorphic rocks कैसे फॉर्म होती हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म. जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे फॉर्म होती थी? सेडिमेंटेशन से. तो मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे फॉर्म होती हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म. अब टर्म मेटामॉर्फिज्म मीन्स ऑल्ट्रेशन और ट्रांसफॉर्मेशन. ऑल्ट्रेशन का क्या मीनिंग होता है? चेंजेस होना. मेटामॉर्फिज्म में इन्वॉल्व both physical as well as chemical changes in the characteristics of the pre-existing rocks. अब मेटामॉर्फिज्म में हम क्या इन्वॉल्व करते हैं? जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स होती हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स में फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं जिसके कारण जिसमें मेटामॉर्फिज्म इन्वॉल्व होता है. मेटामॉर्फिज्म ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर और प्रेशर. अब मेटामॉर्फिज्म ऑफ रॉक्स जो है कब होता है? जब उनमें हाई टेम्परेचर होता है या प्रेशर पड़ता है. ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर जनरेटिंग हीट और बाय कमिंग इन कंटेक्ट विद वॉल्केनिक मटेरियल. जब वो ज़्यादा हीट में आते हैं या फिर वॉल्केनिक मटेरियल के कंटेक्ट में आते हैं, द ओरिजिनल मिनरल्स फाउंड इन ए रॉक आर अल्टर्ड. जो ओरिजिनल मिनरल्स होते हैं रॉक्स में वो चेंज हो जाते हैं और न्यू मिनरल्स जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं. द जॉइंट्स इन द रॉक्स आर प्रेस्ड एंड ऑफन क्रिस्टलाइजेशन आल्सो अकर्स. जो रॉक्स में जॉइंट्स होते हैं वो उनके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है, वो प्रेस्ड हो जाते हैं और तब क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है. ये जो क्रिस्टलाइजेशन का क्या मीनिंग है? कि क्रिस्टल्स बन जाते हैं. दीज रॉक्स आर कंसिडर्ड गुड for using as building materials as these are generally more compact, harder and bulky than the original rocks. ये जो rocks हैं इनका जो मटेरियल है वो किसके लिए यूज़ हो सकता है? बिल्डिंग के बनाने के लिए, क्योंकि कहते हैं कि ये कम्पैक्ट होती हैं, सॉलिड होती है, हार्ड होती है और काफ़ी भारी होती हैं देन द ओरिजिनल रॉक से. मेटामॉर्फिक रॉक्स में हैव लेयर्स बट दीज लेयर्स आर हाईली कंप्रेस्ड. ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं इनमें लेयर्स होती हैं लेकिन ये लेयर्स जो हैं कंप्रेस्ड होती हैं, दबी हुई होती हैं. जनरली फॉसिल्स आर नॉट फाउंड इन दीज रॉक्स. इन रॉक्स में किसी तरह का कोई फॉसिल नहीं पाए जाते. नीचे आपको ये पिक्चर दी गई है मेटामॉर्फिक रॉक्स की. मोस्ट ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स आर इम्परमीबल. जो मोस्ट ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं वो इम्परमीबल होते हैं, मतलब वो अपने में से किसी लिक्विड को गुजरने नहीं देते. नाउ ओपन पेज नंबर 18. सबसे ऊपर आपके पास मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस दी गई है. इसमें ये जो लाइमस्टोन रॉक है ये एक प्री एग्जिस्टिंग रॉक है. जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ा तो ये मार्बल रॉक में कन्वर्ट हो गई जो कि एक मेटामॉर्फिक रॉक है. द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म में टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम. जो मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस है उसमें काफ़ी टाइम लगता है. Under pressure or heat, various sedimentary and igneous rocks are metamorphosed to produce new rocks. जब सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स होती हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स में. मेटामॉर्फिक रॉक्स आर एसोसिएटेड विद ए नंबर ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स. जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं उसमें काफ़ी सारे मिनरल्स जो वैल्यूएबल मिनरल्स होते हैं वो पाए जाते हैं. मेटेलिक मिनरल्स इंक्लूडिंग गोल्ड एंड सिल्वर आर ऑफन फाउंड इन मेटामॉर्फिक रॉक्स. जो गोल्ड एंड सिल्वर जो हमारे मिनरल्स हैं वो किस में होते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक से ही मिलते हैं. नाउ वी विल रीड करेक्टरिस्टिक्स. अब हमने जो मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ा तो उससे हम करेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हैं. दीज रॉक्स आर वेरी हार्ड एंड हैव क्लोज बैंडेड स्ट्रक्चर. ये जो रॉक्स होती हैं हार्ड होती हैं. मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ इंटेंस हीट एंड प्रेशर. मेटामॉर्फिक रॉक्स किस कारण बनती हैं? जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है. द फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स टेक्स प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. मेटामॉर्फिक रॉक्स की फॉर्मेशन में काफ़ी टाइम लगता है. A comparative study of the different types of rocks. अभी तक हमने इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ा. अब हम इसके डिफरेंस करेंगे.
इसमें डिफरेंस करेंगे तो इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं? दीज आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। तो इग्नियस रॉक्स हमने क्या पढ़ा था, कैसे बनती हैं? जब अर्थ के अंदर से मैग्मा निकलता है, वो अर्थ के सरफेस के ऊपर आ जाता है, तो वो लावा जो है इग्नियस रॉक्स का रूप धारण कर लेता है। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनी? जो these are formed by the erosion, transportation, deposition and consolidation of sediments. जो सेडिमेंट्स हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं, जो रिवर्स और वेव्स के द्वारा बहकर आते हैं, तो वो सेडिमेंट्स सेडिमेंट्री रॉक्स का रूप धारण कर लेते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ इंटेंस हीट एंड प्रेशर। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स होती हैं, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स, उनके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है या उसमें हीट के कारण वो मेटामॉर्फिक रूप्स का धारण कर लेती हैं। नंबर 2 इज़ इग्नियस रॉक्स आर मेड ऑफ क्रिस्टल्स। जो इग्नियस रॉक्स हैं वो क्रिस्टल्स की बनी होती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड इन लेयर्स। जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो लेयर्स में बनती हैं, इसलिए इनको हम स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी बोलते हैं। एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर वेरी हार्ड। ये जो है बहुत हार्ड होती हैं। नंबर 3 इज़ इग्नियस रॉक्स जो हैं मेटलिक मिनरल्स आर फाउंड इन दीज रॉक्स। इनमें मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स में नॉन मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं। एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में प्रेशियस स्टोन्स, मेटेलिक मिनरल्स जो है पाए जाते हैं। नंबर 4, इसमें इग्नियस रॉक्स की क्या एग्जांपल हैं? बासाल्ट एंड ग्रेनाइट। सेडिमेंट्री रॉक्स की क्या एग्जांपल है? लाइमस्टोन एंड कोल। एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स की क्या एग्जांपल दे सकते हैं हम? डायमंड एंड मार्बल्स एक्सेट्रा। नाउ रिमेनिंग चैप्टर विल रीड इन लेक्चर 3.